अग्रे अग्रे विप्राणा नदी नाला वर्जते। अग्रे अग्रे विप्राणा नदी नाला वर्जते। ये बात आप गाँव में समाज में सुनते होइएगा। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई भी श्राद्ध कर्म हो या पूजा पाठ हो, शादी विवाह हो या उपनयन हो, उसमें हम लोगों के यहाँ और सभी जाति के यहाँ अपने अपने धर्म कुल खानदान के मुताबिक अपने अपने पुरोहित को बुलाते हैं और उनसे पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन अगर कहीं मारपीट हो जाए, कहीं नदी में पार हो जाए उस वक्त वे नहीं बता पाते हैं हम नदी में कैसे पार करें। फिर ये नहीं बताते हैं कि हम किसी दुश्मन से लड़ाई करें, तो वह नहीं बता पाते हैं। इसमें कहते हैं कि आप अपना ही बुद्धि का प्रयोग कीजिए। इसीलिए कहा जाता है समाज में, गाँव घर में, अग्रे अग्रे विप्राणा नदी नाला वर्जते। सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा चल रही है, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उससे भी अधिकतम कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश भी और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश एक डिस्कशन, एक देश में एक चर्चा पैदा करना चाहते हैं। हम इनके लिए इनको बधाई देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश को और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को। यह आपका सोच बहुत अच्छा है, ये विचारधारा आपकी अच्छी है, ये विचारधारा बहुत अच्छी है और इस पर देश को भी एक मत से स्वीकार करना चाहिए। इनका विचार बहुत अच्छा है। लेकिन निर्भया केस में 6 हिंदू मासूम लड़के को फांसी दे दिए, उसमें प्रूफ भी नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट में 2020 के शुरू में ही तेजस्वी यादव बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और अनेक विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने याचिकाएं दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है, इसकी सुनवाई किया जाए। 2020 के शुरू में ही, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई, याचिकाएं स्वीकार नहीं की गई। बहुत सारे मामले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनकी याचिकाएं 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 4 वर्षों से पड़ा हुआ है, वह लिस्टिंग भी नहीं हुआ है। लेकिन तिस्ता तलवार के लिए सुप्रीम कोर्ट 9 बजे रात में एक बेंच से खाली हुआ, दूसरा बेंच में चला गया, 2 बेंच में, उसमें जजमेंट नहीं हुआ, तो 9 बजे रात में चीफ जस्टिस कहते हैं 8 दिन के लिए क्या होगा, इनको 8 दिन के लिए जमानत दे दीजिए। और उसके 8 दिन के बाद अस्थाई जमानत मिल जाता है और यह भी आदेश दे दिया जाता है, टिप्पणियाँ हो जाती है, अच्छी टिप्पणी, पुलिस इन्हें तंग तबाह नहीं करेगी, पूछताछ नहीं करेगी। वाह, आपको वह क्यों किया आप ऐसा? वह 2002 से ही, उसके पहले से ही वह भारत विरोधी लव जिहाद और भारत में आतंकवाद को फैलाने का उनके पास में जिम्मा था। वे वही करते थे अपने मीडिया चैनल के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से। और 2002 का गुजरात दंगा का वे सब प्रकार से नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को बदनाम करने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए एक व्यापक षड्यंत्र रचते थे। लेकिन उनके लिए आप 9 बजे रात में खोल देते हैं जमानत, और कोर्ट भी 3 सदस्यीय खंडपीठ, और जमानत भी हो जाता है। और उसके बाद 8 दिन के बाद अस्थायी जमानत भी हो जाता है। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं होता है और उनका ब्रेन मैपिंग कराया जाता है। और कितने मामले, और इतना ही नहीं, पूजा सिंघल 170 करोड़ रुपया का घोटाला करने का आरोप है, घोटाला पकड़ा भी गया। संपत्ति भी जांच की जा रही है, संपत्ति भी देखा गया, पकड़ा गया।
और उसके पति को सुप्रीम कोर्ट से 16 करोड़ कि कितना करोड़ की संपत्ति में अग्रिम जमानत है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत होता है पूजा सिंघल के सेकंड पति उनको। तो आप ऐसे करते हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में पैसा नहीं पकाता है तुमको जेल में DNA टेस्ट और नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नस का खिंचाव करवाते हैं और उनको जमानत नहीं देते हैं। और लेकिन उनको इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कई एक केस आया। कोरोना से मृत परिवार के को 50,000 रुपया देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, और हर हाल में कोरोना पीड़ित परिवार को 50,000 रुपया कम से कम केंद्र सरकार दे। बहुत अच्छा बात है। लेकिन बिहार सरकार उसमें से भागे। बहुत राज्य सरकारें उसमें हिस्सा लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किए। बिहार सरकार भाग गई। और उसके बाद वह जजमेंट नहीं हुआ। और शराब पर भी आपने कोई वही किए जो बिहार सरकार ने, और शराब पर बैन भी बिहार में आप ही लगवाए थे। और सैकड़ों हजारों व्यक्ति मर गए जहरीली शराब से। बिहार सरकार को दोषी आज तक नहीं करार दिए। बिहार सरकार की साजिश के चलते इतने लोग मरे बिहार में, उनको नहीं हुआ। और उससे भी अधिक यासीन मलिक जी फांसी के लिए खड़ा है। उसने हमारे कई एक सैनिक अधिकारी को और सेना के पदाधिकारी को मार दिया था, 4-5 को, अच्छे रंग के पदाधिकारी को मार दिए थे। अब उनको फांसी देगा। फांसी कैसे देंगे हम तो पद पर रहने के लिए हम सारा नियम, कॉलेजियम सिस्टम और सारा ट्रेडिशन को हम दरकिनार कर हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए। और अपने ही नहीं बने, अपने सगे संबंधियों को भी बनाए। और यासीन मलिक को फांसी देना पड़ेगा। और आप उनको पहले फांसी दीजिए। देश विरोधी ताकत को, विदेशी आतंकवादियों को पहले फांसी दीजिए, उसके बाद आप नियम बनाइए। क्योंकि आतंकवादी को फांसी नहीं देंगे हम। जावेद और पिस्ता तलवार को हम जमानत देंगे रात के अंधेरे में, और विदेशी आतंकवादी को फांसी नहीं देंगे। इसके लिए बचने के लिए आप ऐसा नियम बनाने का सोचते हैं। ये जनता बुद्धिजीवी और परिपक्व भी है। इसको आपको सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश, आपने निर्भया हत्याकांड में सभी को फांसी दे दी। सभी मासूम थे, सभी हिंदू थे। इसलिए आज यासीन मलिक को फांसी नहीं देंगे। इसके लिए बचने के लिए अपना तरकीब निकालते हैं। फांसी तो आपको देना पड़ेगा। और आपको ये बताना, पद पर पहुंच जाना बहुत मुश्किल है। पद पर पहुंच जाना आसान है, लेकिन पद का गरिमा, पद का गोपनीयता, पद का कुछ आदर्श सिद्धांत बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। बड़े का धर्म संकट फंस आता है। क्योंकि हम तो पद पर बनेंगे, लेकिन हम जस्टिस नहीं देंगे। हम यासीन मलिक को फांसी से बचाने के लिए हम आए। फांसी नहीं होगा, फांसी तो आपको देना ही पड़ेगा। देश की जनता इसके लिए आवाज़ उठाएगी और आप इससे बच नहीं सकते हैं। आपके कार्यकाल में आपको दोबारा यासीन मलिक को फांसी की सज़ा, प्रदेश एकजुट है और आपको ये जमीन देना पड़ेगा। आप कितना विलम्ब कीजिए, नहीं तो क्या होता है जब देश की जनता का आवाज़ अगर को बदलने का कोशिश नहीं कीजिए, देश की जनता को आवाज़ को बदलने का कोशिश नहीं कीजिए। 2000 दीपक मिश्रा के विरोध में देश में आवाज़ उठा था, आरक्षण के मामले पर, पद्मावती के मामले पर। या आपको सोचना पड़ेगा। आप पहले यासीन मलिक को फांसी दीजिए, देश विरोधी ताकत को फांसी देना पड़ेगा। और आपका निर्णय, आपका मंथन ये स्वागत योग्य है, लेकिन पहले फांसी दीजिए इन लोगों को। क्योंकि आप तो
अपने लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठा दिए हैं, लेकिन जजमेंट कौन देगा, निर्णय कौन देगा? थैंक्स।